Good morning, students. Today we will study about chapter number 2, Efforts and Success of Environmental Conservation. In our previous video, we have already discussed about man and environment, relationship between man and environment, different types of pollution and conservation. Now, today we will talk about environmental conservation. A variety of plants and animals live on earth. The man is the most powerful living being on the earth. But nature has not given him the right to destroy the resources and nature. यानी कि जो मैन है वो इस अर्थ का सबसे पावरफुल लिविंग बीइंग है, पर उसको कोई राइट्स नहीं है कि वो हमारे नेचर को या रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करे. इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम केयरफुली, और उसे हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए. Today, environmental imbalance is burning problem of the world. To rectify the problems of pollution, it is necessary to make people aware to the need to protect the environment. और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से और किन चीज़ों से हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. Environmental conservation is possible only when the environmentalist leaders and policy makers makes collective efforts. और ये कंजर्वेशन तभी संभव हो सकता है जब जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इसके लिए एक संयुक्त रूप से कलेक्टिव एफर्ट करें. नाउ सेकेंड टॉपिक इज 2.2 स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. एनवायरमेंटल एफर्ट्स. Environmental conservation is the planned management of the environment and the resources to prevent its exploitation. यानी कि जो environmental conservation है वो एक ऐसा मैनेजमेंट है जो सुनियोजित रूप से चलता है. World population is increasing due to the which natural resources are being great demanded. जैसे जैसे एक्सप्लॉयशन इंक्रीज होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द रैपिड एक्सप्लॉयशन. कीपिंग इन द माइंड द नीड द फीचर ऑफ नेसेसरी टू कंजर्व प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड मिनरल्स. मैन इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ नेचर. यानी कि जो मेन है वो भी नेचर का एक कंपोनेंट है. इफ ह्यूमन बींग्स वांट टू एक्सिस्ट द फीचर ऑफ दे हैव टू बी फ्रेंडली विद नेचर, फॉर विच वी शुड कीप इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. और इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए. फर्स्ट, द यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. यानी कि हमें फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करना चाहिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपना सहयोग देना चाहिए. यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग इन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना और वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ करना है. पंपिंग अंडरग्राउंड वाटर बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी. यूज़ ऑफ बायोगैस फॉर कुकिंग, यानी कि कुकिंग के लिए बायोगैस का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर डाइवर्सिटीज फॉर इरीगेशन. यानी कि डैम्स और जो वाटर डिवाइडर से उनका यूज़ करना है हमें सिंचाई के लिए. इंकरेजमेंट ऑफ प्लांटेशन, हमें वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना चाहिए. एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. कलेक्टिव एफर्ट्स टू यूज to ban on use of plastic, use of non-conventional energy resources like solar energy and wind energy. Management of urban waste by municipal corporation, यानी कि जो डोमेस्टिक वेस्ट और अर्बन वेस्ट है उसका प्रॉपर सेटलमेंट हो. रिसाइकल ऑफ नेचुरल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री के वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जाए, उन प्रोडक्ट्स को. मैनेजमेंट एंड फॉर मशीन इन द इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन. यानी कि एक प्लान मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के नॉइस को और उस मशीन्स को मेंटेन करे और नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करे. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वाटर डे, पॉपुलेशन डे एंड एनवायरनमेंट डे with the source of participation and increase people's awareness towards the environment should be organized.
यानी कि इन सब जितने भी इन्वायरमेंट डे हो, चाहे फिर वो वर्ल्ड डे हो, वाटर डे हो, इन सब के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है जिससे वो लोग इस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अवेयर हो सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 2.2 स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। सो जो इन्वायरमेंटल एफर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। द प्रोग्रेस ऑफ मैन इज डिफरेंट फील्ड्स ऑन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो प्रोग्रेस की है मेंस ने डिफरेंट फील्ड्स में ऑफ uncontrolled exploitation of natural resources. Certainly environmental pollution has reached its highest level which is very dangerous for human society. जैसे हम देख रहे हैं कि environmental pollution बढ़ता चला जा रहा है जो कि humans के लिए काफ़ी dangerous है, हमारी society के लिए काफ़ी dangerous है. Till now, while preparing a project of development of have concentrated ऑन देम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. द प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमाइज इकोनॉमिक रिटर्न, द प्रोजेक्ट शुड बी टेक्निकली एंड इट शुड बी मिनिमली हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि वो कम से कम इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होना चाहिए. नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन 3 प्रोजेक्ट्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी, और हम और भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने वाले हैं जो कि हमारे इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को फुलफिल करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक 2.3 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA. The environmental impact assessment aims to achieve development without minimum harm to the environment and to prevent any short-term and long-term effects on the environment. यानी कि environment assessment जो होता है उसका मेन एम ये होता है कि वो ये अचीव करे कि डेवलपमेंट तो हो पर उससे पर्यावरण यानी environment को कोई भी हार्म ना पहुंचे या मिनिमम हार्म उनसे पहुंचना चाहिए. The main aim of EIA is not sure that development is achieved with minimum injuries of the environment, यानी कि environment को कोई हानि ना पहुंचे, यही उसका मेन एम होता है. Environmental impact assessment is a concept of which is to find ways to ensure that the development programs and production of the environment process is in harmony. Wherever a new development project is planned, it is necessary to know the efforts on the climate of the particular area, vegetation, animals and society. यानी कि जब भी कोई नया असेसमेंट या कोई प्रोजेक्ट बनता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स या सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. How will the development projects such as power plants, dams, iron and steel industries effort to environment? यानी कि वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे वो पावर प्लांट स्टैब्लिश करना हो, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना हो, वो क्या इफेक्ट्स डालते हैं इन्वायरमेंट पर, उसके लिए हम बात करेंगे. इट इज़ वेरी नेसेसरी इन एनिमल ऑयल, पेपर इंडस्ट्री एंड cement industry. Therefore it is necessary to prepare any environmental impact statement before implementation of the project. यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पहले ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्या एम्स रहेंगे और हम किस तरीके से उस प्लांट या प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करेंगे. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स टू इन्वायरमेंटल क्वालिटी, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो होता है उसकी जो इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक, वो एक टेक्निक है जो ये बताती है कि हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन कर कर चलेंगे. इट इज़ एम द ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और जो एम होते हैं, एम्स होते हैं, वो ये होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग डैमेज टू इन्वायरमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए. एंड मिनिमाइज द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज
planning a project which includes information related to land, surface, soil, minerals, animals, social and economic effects, pollution and disaster management. Now, what are the elements of EIA? EIA के जो elements होते हैं वो क्या होते हैं? First is effect on land, including land, यानी कि जो लैंड होते हैं उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उन पर जो वो देखने पड़ते हैं. फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, पॉसिबिलिटी एंड एफर्ट्स टू सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, सॉइल एंड एयर क्वालिटी. Possible effects on plants, wildlife, animals and species, and economic and social impact on environment, and recycle and reduction of waste and use of wastage, and rank analyze the disaster management, यानी कि disaster management के rank को भी analyze करना. Now we talk about methods of environmental apex assessment. So students, environmental apex assessment is considered 3 stages, and these 3 stages are very important. Now environmental assessment in India, the environmental apex assessment of development projects is the responsibility of the Ministry of Environmental Department एंड द फॉरेस्ट कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है. These projects are related to the rivers, valley and irrigations, mining and industrial thermal power projects, tourism, textile, rubber and leather paper, transport and chemical industries and etc. स्पेशल एक्सपर्ट कमिटीज, जो स्पेशल एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, आर फाउंड देयर प्रोजेक्ट्स एंड EIA इन दिस, यानी कि जो कमेटी होती है वो इसको फ्रेम करती है, वो इसे बनाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 2.5, द साइलेंट वैली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. द साइलेंट वैली. द साइलेंट वैली इज a small forest area of Kerala. It is located in the southwest Western Ghats on the southwest slopes on the Nilgiri Hills. यानी कि जो साइलेंट वैली एरिया है वो वेस्टर्न घाट पर बना हुआ है, नीलगिरी हिल्स के सराउंडिंग में. इट इज टोटल एरिया इज 90 किलोमीटर. इट इज सराउंडेड बाय द हाई हिल्स ऑन ऑल साइड्स, यानी कि वो चारों तरफ बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है. This valley is a very unique and in ourselves, वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है. The Kuntipuja rivers flows from the center of Silent Valley. Kerala Electricity Board wants to produce hydroelectricity by constructing a dam on Kuntipuja river. यानी कि जो केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उस रिवर पर, कुंतीपुजा रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटिकल प्लांट स्टैब्लिश करना चाहता है. This proposal has given rise to much environmental या डिबेट, यानी कि ये जो इशू था वो एक इन्वायरमेंटल डिबेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस इन्वायरमेंटल जो वहाँ पर सिनेरियो था, जो वहाँ पर एक प्राकृतिक वातावरण था, वो डिस्टर्ब हो जाता यदि वहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनता तब. द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ asked to Kerala government to recommend the construction of the dam. The committee has been formed to look at this issue. और इस इशू को देखने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया. According to the report of this committee, the Silent Valley is a homeland of many unique type of vegetations and forest animal. The forest to this area is safe only for the human disturbance. The committee under the chairmanship of M.G.K. Menon has recommended that no dam should be constructed as it will do to the environment, loss of the environment. यानी कि उन्होंने बताया कि इस कंस्ट्रक्शन जो डैम का है should be not considered as it is well, यानी कि वो ऐसे होगा कि इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे.
द साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1985 और 1985 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया. Due to the public movement, the Barbados rainforest really available vegetation and animals could be protected. और इसी तरीके से वो प्रोटेक्ट भी रहे. Now next is CNG. CNG compressed natural gas. CNG इसका जो फुल फॉर्म होता है compressed natural gas is a cheaper, more efficient and the less producing energy resource which is useful for vehicles. CNG is a loss polluting that diesel, यानी कि वो डीजल से कम पॉल्यूशन करने वाला एक सब्सटेंस है जो कि व्हीकल्स में यूज किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज फर्स्ट इन दिल्ली. दिल्ली में सबसे पहले इसे यूज किया गया था.